ईरान में सत्ता के खिलाफ जारी देशव्यापी प्रदर्शन के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान में लगभग 2 हफ्ते से जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और दमन की कार्रवाई में अब तक 544 लोगों की मौत की खबर है। पिछले 16 दिनों से जारी प्रदर्शन में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हिंसा में मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो 490 से ज्यादा बताई जा रही है। 48 सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो भी इस संख्या में शामिल हैं। हालांकि ईरान सरकार मरने वालों के आंकड़े जारी नहीं कर रही है। ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाओं के बंद होने से शहर शहर हिंसक प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारी भीड़ सरकारी इमारतों में भी हमला कर रही है, इमारतों को भी आग लगा रही है, गाड़ियों को फूंका जा रहा है, दुकानों बाजारों में तोड़फोड़ हो रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व वाली सरकार से आजादी दिलाने के लिए मदद करने को तैयार है। ईरान में जारी हिंसक प्रोटेस्ट के बीच ईरानी पुलिस प्रमुख अहमद रजा रादान ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इस वक्त ईरान के 31 राज्यों के 186 शहरों में प्रदर्शन चल रहा है। देश भर में 585 जगहों पर लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनकी सरकार लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। हिंसक प्रदर्शनकारियों को लेकर उन्होंने कहा कि इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने आरोप लगाया कि यह अमेरिका और इजराइल की साजिश है। جوانان عزیزی که تو این رابطه بر اساس تحلیل‌هایی که به حق یا به ناحق در ذهنشون خلق کردن از اونا می‌خوایم که فریب این آشوبگران و تروریست‌ها رو نخورن. مملکت مال ماست. اینا عزت و سربلندی این آب و خاک رو نمی‌خوان. در جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا اومدن که ما رو زانو در بیارن، نشد، برای اینکه این مردم نذاشتن. اعتراض حق مردم و ما موظفیم اعتراض اونها رو جواب بدیم. ولی اغتشاش و حمله به اماکن عمومی، آتش زدن مسجد، آتش زدن کتاب خدا، یعنی اصلا اینا نقشه ایست که آمریکا و اسرائیل مردم میبینن این اسرائیلی که دم از انسانیت میزنه چه بلایی سر. ईरान में पिछले 2 हफ्तों से जारी हिंसा पर इजराइल ने चिंता जताई। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर नजर रख रहा है। उन्हें उम्मीद है कि एक बार जब ईरान तानाशाही से आजाद हो जाएगा तो ईरान और इजराइल के संबंध फिर से अच्छे हो जाएंगे। עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשי הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים. ईरान में बेरोजगारी और भुखमरी के खिलाफ जारी प्रोटेस्ट की गूंज जब दूसरे देशों में भी सुनाई दे रही है। रविवार को हजारों की संख्या में लोगों ने ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सेंट्रल पेरिस में मार्च किया। इस दौरान कई लोगों ने ईरानी राजशाही के झंडे लहराए। भीड़ में शामिल कुछ लोगों के हाथों में इजराइल और अमेरिका के झंडे भी दिखे। ये लोग ईरान में निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की सत्ता में वापसी के पक्ष में रैली कर रहे थे। Étrangère est toujours nécessaire dans une révolution comme ça. Et quand on dit étrangère, ça ne veut pas forcément dire des bombardements américains, pas forcément. Mais il faut du soutien, il faut des boycotts, des actions. Mais évidemment, l'essentiel se fait là-bas.
Reza Pahlavi, dès le début, il était pour la souveraineté nationale. Donc, il est pour le sécularisme en Iran. Ce qu'on veut, c'est la laïcité, séparation de la religion avec le pouvoir. Et Reza Pahlavi n'a jamais changé son discours. Il était pour la souveraineté nationale et c'est le peuple qui va voter dans les urnes et c'est le peuple qui va choisir. Donc, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qui a le plus charisme, qui peut gérer ce mouvement.